दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब बुलेटिन में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जो आपकी साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से एससीआर की ओर से अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आई है रेलवे की। तो इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो अप्रेंटिसशिप है तो इसके बेनिफिट क्या रहने वाले हैं। पहली बात तो आप जब ITI करते हैं और उसके बाद अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उसका तो बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है, अगर लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप कभी भी रेलवे ग्रुप डी की जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो उसमें आप जब अप्रेंटिसशिप का अपना जो कार्ड होता है, अप्रेंटिसशिप लगाते हैं कि मैंने अप्रेंटिसशिप कर रखा, तो उसमें आपको 20% रिजर्वेशन और मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 लाख वैकेंसी है तो 20,000 वैकेंसी केवल और केवल अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए होती है। और अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपको बता दूं कि इस समय लगभग 20% आपको रिजर्वेशन मिला था 2019 वाली वैकेंसी में, जिसका अभी भी देखिए शेड्यूल चल रहा है। ठीक है, ग्रुप डी का। तो उसमें 20,000 केवल रिजर्व थी वैकेंसी ITI अप्रेंटिस वालों के लिए। 20,000 वैकेंसी में भी बच्चों ने फॉर्म नहीं डाल पाए क्योंकि ITI अप्रेंटिस वाले बहुत कम बच्चे थे, जिसमें से केवल 18,000 फॉर्म पड़े थे ITI अप्रेंटिस वालों के। तो इन बच्चों को केवल क्वालिफाइंग नेचर ही नंबर लाना है। जैसे कि इनका कोई क्वालिफाइड नेचर के लिए एक लिमिट होती है कि 30 नंबर आपको लाने ही अनिवार्य है, इससे अगर कम होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो जैसे ही क्वालिफाइंग नंबर लाएंगे तो इनका 100% श्योर है कि हो ही जाना है। इसीलिए जो CCAA अप्रेंटिस वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए रेलवे में बहुत कम नंबरों में भी सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को पूरा देख लीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब में आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट की। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है आपकी 30/12/2022 में आ चुकी है, 30 दिसंबर को आई है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। फीस की अगर बात करते हैं जनरल OBC के लिए, यहाँ पर EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST और जितनी भी फीमेल कैटेगरी उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं है। फिर अगर बात करते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर एज लिमिट जो है आपकी काउंट की जाएगी 30/12/2022, 30 दिसंबर 2022 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी ही मिलेगी। अब आगे बात करते हैं पोस्टों की। यहाँ पर देखिए आपकी जो टोटल पोस्टें हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से, देखिए SCR की ओर से, तो यहाँ पर देखिए आपकी 4103 पोस्टें हैं, मतलब एक तरह से 4103 पोस्टें हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग ट्रेड की पोस्टें हैं। आपने जिससे एक कर रखा है ITI, तो उस ट्रेड से आप डाल सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर एक तरह से कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका जो 10th है वो पास होना चाहिए। लगभग 50% नंबर आपके होने ही चाहिए 10th में, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और साथ में आपके पास ITI होना चाहिए NCVT का। SCVT का होगा तो नहीं चलेगा, NCVT का ITI अगर आपने कर रखा है तो ही आपका अलाउड होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे डाल सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है आपका AC मैकेनिक, फिर कारपेंटर, फिर इसका डीजल मैकेनिक, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आता है। और यहाँ पर देखिए फिर इसका आता है आपका फिटर, फिर इसके बाद आता है आपका फिटर, फिर इसका आता है आपका मैकेनिस्ट आता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आता है MMTM आता है, फिर इसके बाद MMW आता है, फिर इसके बाद प्रिंटर आता है, फिर इसका लास्ट में एक ट्रेड और है आपकी वेल्डर। तो ये आपकी जो ट्रेडें हैं, इनमें से अगर आपने इन ट्रेडों से कर रखा है ITI तो आप जल्दी से इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। जब भी ITI के थ्रू या फिर कभी भी ग्रुप डी की वैकेंसी है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।